वॉइस क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट डाटा सफिशिएंसी, है ना, कल भी पढ़ा था अपन ने। अब डाटा सफिशिएंसी क्या है भाई? डाटा सफिशिएंसी सबसे पहले तो वैल्यू जान लो भाई, सीधे 3 to 5 मार्क्स के बीच में आता है भाई, 3 से 5 मार्क्स की वैल्यू है। और 3 से 5 मार्क्स की वैल्यू है और केवल मेंस में पूछा जाता है भाई, है ना, प्री में नहीं आता ये। और डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। ठीक, मैथ्स रीजनिंग दोनों में पूछा जाता है ना। चीज क्या होती है भाई, आपके सामने क्वेश्चन दिया होता है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 2 + 2 कितना होता है ना, तो आंसर होता है 4, लेकिन यहाँ 4 नहीं देना है आंसर, यहाँ आपको 2 लाइनें नीचे दी गई होंगी, पहली लाइन और दूसरी लाइन, दोनों को पढ़ के ये बताना होता है कि कौन सी लाइन आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। जैसे पहली लाइन में लिखा है कि जितना 5 - 3 होता है उतना ही 2 + 2 होता है, तो क्या पहली लाइन आंसर देने के लिए सही है? नहीं है भाई, है ना। दूसरी लाइन में लिखा है जितना 5 - 1 होता है उतना ही 2 + 2 होता है, तो कौन सी लाइन आंसर देने के लिए सफिशिएंट है? सेकंड। ठीक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं, उन दोनों ऑप्शन को पढ़ना और बताना कि कौन सी लाइन आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। इट्स कॉल्ड डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल लगता है। डाटा सफिशिएंसी अपने आप में कोई भी टॉपिक नहीं है, इसमें आपका अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग सब मिक्स होके आएगा भाई, है ना। सारे टॉपिकों का समूह बना दिया जाए तो डाटा सफिशिएंसी बन जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्लियर होगा। ये ऑप्शन है भाई, है ना, वैसे ही ऑप्शन आपके सामने यहाँ भी होंगे, ये देखिए नीचे यहाँ भी वही ऑप्शन है। अब करना क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर कि 6% JK-LMNO डिफरेंट हाइट बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, जरूरी नहीं किसी क्रम में। हु अमंग द 4th शॉर्टेस्ट पर्सन, चौथा सबसे छोटा आदमी कौन है ये बताना है आपको। अब नीचे 1 और 2, ये देखिए 1 दिया है और ये 2 दिया है, दोनों को पढ़िए, दोनों में से किस लाइन से आंसर आता है ये बताना है। दोनों से नहीं आता है तो नाइदर लगा दोगे, और फिर एक बार दोनों को मिला के करना है, मिला के करने से आता है तो ऑप्शन ई लगा दोगे, है ना। और आइदर कब आता है, जब पहले से भी आंसर आ रहा होगा दूसरे से भी, तो आप लगा दोगे आइदर, है ना, मतलब इंडिविजुअली 1 से तो इंडिविजुअली 2 से भी आ रहा होगा तो आप आइदर और लगा दोगे, चाहे जो उठा लो। ठीक, चलिए शुरू हो जाइए भाई करना, और मैसेज के द्वारा आंसर कर देंगे भाई। कोई आंसर नहीं आया भाई, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं तो। ओके, मानसी का आया भाई, मानसी ने लगाया ऑप्शन नंबर ए। और कोई भाई? मानसी के पास महेश जाधव ए, प्रणाली होले ए, प्रथमी पाटिल ए, 4 लोगों ने दिया। प्रियंका जी ने भी दिया है ए। ओके, चलिए सरोजनी ऑल्सो ए। लेट्स चेक माय टर्न नाउ। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 ने भाई कि चौथे नंबर पे सबसे छोटा कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, लेट्स चेक। 2 पर्सन आर टॉलर देन जे से छोटे 2 लोग हैं, मतलब जे से छोटे 2 लोग हैं, 6 लोग में जे का नंबर कौन सा हो गया? 2 पर्सन आर टॉलर देन जे, मतलब जे का नंबर हो गया 3, है ना। और उससे बड़े 2 लोग हैं, 1 और 2 नंबर पे। और एल इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, एल यहाँ नहीं है। Neither N nor L shorter than J, N और L J से छोटे नहीं हैं। ठीक है, तो बस J से बड़े हैं इसका मतलब बहुत आसानी से कर सकते हो, L को करो यहाँ और N को करो यहाँ।
सभी समझ गए होंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एल को ऊपर रख नहीं सकते, उसने खुद ही मना किया है, ठीक है। देन जे, एम इज शॉर्टर देन के, एम के से छोटा है। अब देखिए चौथे, पांचवें और छठवें नंबर पे ही आएंगे लोग, एम के से छोटा है। अब 4 और 5 पे भी हो सकता है, 5 और 6 पे भी हो सकता है, ये है ना, ठीक। ठीक भाई, एम इज शॉर्टर देन के, एम के से छोटा है, बट नॉट द शॉर्टेस्ट। ओके, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, मतलब ये नॉर्मल हो गया कि के यहाँ और एम यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि एम सबसे छोटा नहीं है, तो ऑटोमेटिक अब जो बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। छठवें नंबर पे कौन बचा भाई, जे के एल एम एन ओ बचा, ये लीजिए ओ। तो यहाँ बिल्कुल निकल के आता है कि सेकंड किसको, फोर्थ शॉर्टेस्ट पूछा था, चौथा सबसे छोटा आदमी कौन है ना, तो यहाँ से बिल्कुल निकल के आता है कि चौथा सबसे छोटा आदमी कौन है ना, क्योंकि सभी की पोजीशन फिक्स हो गई, किसी का भी पूछता वो पता चल जाता है। चौथा सबसे छोटा आदमी है के, है ना, ठीक। तो ये राइट आंसर हो गया, केवल पहले से ही आ गया भाई, है ना। दूसरा भी चेक कर लेना चाहिए ताकि आइदर का पता चल जाए, क्योंकि सेकंड से भी आ गया तो इस फिर क्या हो जाएगा आंसर, आइदर, है ना। लेकिन सेकंड से भी जे इज टॉलर देन एम, जे एम से बड़ा है, एल इज शॉर्टर देन के, एल के से छोटा है, और एन इज नॉट शॉर्टर देन ओ, एन ओ से छोटा नहीं है ना, मतलब एन ओ से बड़ा है। तो यहाँ आपस में कोई भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप नहीं बता सकते कि कौन कहाँ आएगा, ठीक। तो सेकंड से आंसर नहीं आ रहा है, तो केवल पहला आंसर देने के लिए सफिशियंट है, ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। तेजी से करें भाई सभी। किसी का भी आंसर नहीं आया भाई।
हाँ जी भाई, आना शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6। सरोजनी मैडम का है सी ऑप्शन। चलिए लेट्स चेक माय टर्न नाउ। 8% STUVWXYZ लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग। ओके, 8 लोग रहते हैं। 1 इज टॉप मोस्ट फ्लोर, नंबर 8 इज, ठीक है। अब उसने पूछा हु अमंग लिव्स इन नंबर 5। 5 पे कौन रहता है? पहला फ्लोर ऊपर है ना, 1 इज टॉप मोस्ट बोला है, ठीक। तो यहां से अपन देखते हैं कि पहला क्या बोला, एस लिव्स 3 फ्लोर्स अबव एस। एस लिव्स 3 फ्लोर अबव डब्ल्यू, है ना। एस जो है डब्ल्यू से 3 ऊपर रहता है, तो 1 2 3 डब्ल्यू, ठीक। और क्या बोला है भाई, एस लिव्स 3 फ्लोर डब्ल्यू। जेड लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो डब्ल्यू। जेड जो है 3 फ्लोर बिलो डब्ल्यू, 3 नीचे रहता है। एस लिव्स 3 फ्लोर अबव डब्ल्यू, एस डब्ल्यू से 3 फ्लोर ऊपर रहता है। 1 मिनट ऐसा बनेगा भाई, है ना। एस जो है, एस लिव्स 3 फ्लोर अबव एस, अबव डब्ल्यू, है ना। एस 1 2 3, एस 3 ऊपर रहता है और जेड जो है वो 3 नीचे रहता है। 1 2, ये जेड, ठीक। वाई लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। वाई जो है वो 3rd फ्लोर पे रहता है। 1 2 3rd, 1 2 3 4 5 6 7, वाई 3rd पे रहता है, तो वाई यहाँ रह सकता है। यदि एस को अपन नंबर 1 मान रहे हैं तो, है ना। वाई 3rd पे रह सकता है, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक। वाई लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। बी लिव्स इमीडिएटली अबव यू। बी यू से तुरंत ऊपर रहता है, तुरंत ऊपर रहता है। ओके। टी लिव्स अबव एक्स। टी एक्स के ऊपर रहता है। टी एक्स के ऊपर रहता है, तो टी तो सबसे टॉप पे भी जा सकता है, क्योंकि इसे 1 मान रहे हैं, ऐसा कहीं दिया नहीं है। एस के ऊपर भी आ सकता है, केवल 1 सफिशिएंट नहीं है। सी किसने, 2 लोगों ने लगाया था। सी लगाया 3 लोगों ने, सरोजनी और प्रथमी और प्रांजलि। मैम मैंने यहाँ एस को 1 माना है, लेकिन उसने कहीं बताया नहीं कि एस 1 है। अभी भी जो ये चीज है, जो ये लाइन है, टी लिव्स अबव एक्स, ये 2 जगह हो सकती है। टी यहाँ और एक्स यहाँ भी आ सकता है, या टी को यहाँ तो एक्स को नीचे भी करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो ये पहले से आंसर 100% श्योर नहीं हो रहा है भाई, पहले से 100% श्योर नहीं हो रहा है। एस को 1 जबरदस्ती माना था अपन ने, कहीं दिया हुआ नहीं है। एस के ऊपर भी कोई व्यक्ति आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ फिक्स नहीं है भाई, पहले से आंसर नहीं मिला आपको। सेकंड, टी लिव्स 2 फ्लोर अबव वी। टी जो है वो वी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है। टी वी से 2 फ्लोर ऊपर, है ना। और 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड वाई। वी और वाई के बीच में 2 लोग हैं, तो वाई यहाँ 1 2 छोड़ के वाई होएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक। 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड वाई। 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड वाई। वी और वाई के बीच में 2 लोग हैं। वी और वाई के बीच में 2 लोग हैं, है ना। हु लिव्स बिलो द 4th फ्लोर। वाई जो है वो, हु लिव्स बिलो द 4th फ्लोर। वाई जो है वो 4 के नीचे रहता है, तो अपना भी 4 के नीचे ही है, ठीक है। 1 फ्लोर इज बिटवीन वाई एंड यू। वाई और यू के बीच में 1 है, ठीक। तो यू को यहाँ कर सकते हो, ये जो जगह खाली है ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ सॉफ्ट बना देता हूँ, टी 1 2 को छोड़ के यहाँ बी, फिर यू 1 छोड़ के यहाँ वाई, ठीक है। और 1 फ्लोर इज बिटवीन वाई एंड यू। हु डज नॉट लिव ऑन 1st फ्लोर, और यू 1st फ्लोर पे नहीं, अपना भी नहीं है, ठीक है। एक्स लिव इमीडिएटली अबव जेड। एक्स जेड के तुरंत ऊपर है, एक्स जेड के तुरंत ऊपर है, दोनों यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू लिव्स बिलो एस। डब्ल्यू एस के नीचे है। 1 2 3 4 5 6 7, डब्ल्यू एस के नीचे, यहाँ भी फिक्स नहीं होता है। डब्ल्यू को यहाँ, एस को यहाँ भी रख सकते हो, या डब्ल्यू को यहाँ तो एस को यहाँ भी रख सकते हो आप, है ना। तो यहां से भी आंसर नहीं मिला, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दो, है ना, दोनों को मिक्स कर दो तो पता था कि डब्ल्यू की पोजीशन कहाँ है, यही है, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन आ गया? नंबर 1 पे कौन आ गया? अब यहाँ और यहाँ की वजह से टी आ गया नंबर 1 पे, ठीक है। तो यहां से उठाया अपन ने। यदि दोनों को जब मिला देते हो तब परफेक्ट बन जाता है वो, ठीक। यहां से उठाया अपन ने टी को, जब दोनों लाइनों को मिला दो तो 100% सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या आएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर ई, कि बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर। दोनों को जब मिला दो तब आंसर देने के लिए सफिशिएंट है।
सर अरेंजमेंट सेम आती है। हाँ जी मैडम सेम आती है। कब? जब आपने टी को यहाँ रख दिया होगा। लेकिन टी तब यहाँ भी आ सकता था, क्योंकि उसने बोला है यहाँ देखिए ना, लास्ट लाइन वन की है, टी लिव्स अबव एक्स। तो दो पोजीशन खाली थी, एक्स को आप नीचे भी कर सकते थे तब, है ना, क्योंकि और टी को बीच में भी कर सकते थे। पहले आपने लिखा है कि पहले वाले से आंसर आ रहा है, केवल पहले से आंसर सफिशियंट नहीं आएगा, दो पोजीशन बन रही है उसमें। जब सेकंड से मिलाते हो तब जाके आंसर सफिशियंट आएगा। ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, ई आएगा भाई, बोथ आर टुगेदर सफिशियंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी आसान होता है ये। चलिए ई ऑप्शन लगाया भाई, मानसी ई, प्रथमी ई, सरोजनी ई, प्रांजलि ई। व्हाट इज द कोड ऑफ द गुड मॉर्निंग इन द गिवन कोड लैंग्वेज? गुड मॉर्निंग का सही कोड क्या होगा? ऑल सेट गुड मॉर्निंग इज कोडेड एज एमडीवीजी। चलिए तो ई ऑप्शन का मतलब क्या है कि दोनों को मिला देने से। किसका पूछा उसने? गुड मॉर्निंग का। तो गुड शब्द कहाँ है? यहाँ है। और इसमें है क्या? यहाँ भी है। तो पहले से तो गुड निकल के आ जाएगा, लेकिन मॉर्निंग भी था यहाँ। ऑल और सेड नहीं, ऑल और सेड होते तो निकल जाता। ठीक, पहले से तो गुड का निकल जाएगा। जैसे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? डीबी, डीबी यहाँ भी है, और डीबी, डीबी यहाँ भी है। गुड का कोड हो गया डीबी। ये कहाँ कहाँ से निकला? ये एक दो और यहाँ से भी है। ठीक है, और साथ में मॉर्निंग यहाँ भी है और मॉर्निंग नीचे भी है। तो दोनों जगह एक कोड कॉमन होगा। कौन सा कोड कॉमन है? एमडी। एमडी कॉमन है। तो डीबी एमडी इज योर करेक्ट आंसर। ये कब निकल के आया? जब दोनों को मिला दे रहे हो आप, है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं आप। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ई था भाई उसका आंसर, है ना, तीसरे का। ठीक है, सभी ने सही लगाया था, मानसी ने भी, पृथ्वी ने भी, सरोजनी ने भी और प्रांजलि ने भी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
किसी को भी आंसर नहीं आया क्या भाई? चलिए मेरी बारी आ गई। क्या बोलता है? देयर आर 6 मेंबर, ओनली मैरिड कपल हैव चिल्ड्रन, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? बी का एफ से क्या रिलेशन है? पहला है सी इज ओनली सिस्टर, सी इज ओनली सिस्टर्स, ओनली ब्रदर्स, वाइफ्स, मदर इन लॉ इज बी। ओके, सी की जो सी इज ओनली सिस्टर, सी की कोई इकलौती बहन है ना? सी इज ओनली सिस्टर्स, ओनली ब्रदर, उसका कोई भाई है, उसकी पत्नी है कोई, और उसकी सास है बी, है ना? उसकी सास मतलब उसके इन सबकी मदर कौन? बी है, ठीक है ना? इनकी सबकी मदर कौन है? सी की भी मदर बी है, और ये क्योंकि उनकी भाई की पत्नी है ये, ठीक है ना? ए इज द ओनली सन ऑफ ई, ए इज द ओनली सन ऑफ ई, ई का इकलौता लड़का है, ये अलग से बताया है भाई, तो इन दोनों का भी कोई कनेक्शन तो है नहीं। और पूछा गया था हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी का एफ से रिलेशन समझ में यहां तो नहीं आया। दूसरा, एफ्स हस्बैंड, एफ्स हस्बैंड्स मदर्स डॉटर इज द सिस्टर ऑफ डी, यहां बनाते हैं अलग से। एफ्स हस्बैंड, एफ का कोई पति है, उसकी कोई माँ है, और उनकी कोई लड़की है, उनकी लड़की मतलब उसके पति की बहन है कोई, है ना? डॉटर, एफ्स हस्बैंड्स मदर डॉटर इज द सिस्टर ऑफ डी, और ये डी की बहन है ना? ये डी की बहन है, तो डी यहां भी हो सकता है भाई, ये डी की बहन है, ठीक है? ई इज द फादर ऑफ सीज ब्रदर, ई इज द फादर ऑफ सीज ब्रदर, ई पिता है सी के भाई का, ई पिता है सी के भाई का, सी के भाई का पिता है ई, ये यहाँ ऐसा हो सकता है, ठीक? तो क्या यहां से निकल के हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? यहाँ बी का पता नहीं है ना? यहाँ एफ का पता है तो बी का पता नहीं है, और एफ इसकी पत्नी थी भाई, ठीक है, डी की। लेकिन अब दोनों को एक बार मिक्स करते हैं, है ना? तो दोनों को मिक्स करने से पता ये चलता है कि सी तो ये है, सी का भाई कौन है? डी, तो यहाँ कौन आ जाएगा? डी, और उसकी पत्नी कौन है? एफ, तो वो आ जाएगी यहाँ, ये दोनों यहाँ से निकल के आए, एफ ओ टी पति पत्नी, है ना? और सी ये बहन है, सी सिस्टर हो गई, और ई यहाँ आ जाएगी अब, और बी इनका, बी इसका हस्बैंड हो जाएगा, और ये कंप्लीट हो गया लगभग सब। अब क्या पूछा है? जो एक बचा है उसको यहाँ पुट कर सकते हो आप। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? बी का एफ से क्या रिलेशन है? बी पिता है एफ का, तब निकलता है जब दोनों को मिला दिया जाए। ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, मानसी मैडम ने थम्स अप दिखाया, बिल्कुल सही है ना? ये दोनों को एक करने से पता चल जाता है कि आंसर क्या है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5।
प्रिया ने दिया भाई ऑप्शन नंबर ई, प्रिया ने लगाया ई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्रिया के बाद मानसी, प्रणाली, प्रथमी, अंकिता सभी ने लगाया ई ऑप्शन। चलिए चेक कर लेते हैं क्या सही है। पांचवे का क्या ऑप्शन नंबर ई लगाया है ना। ई का मतलब दोनों को जोड़ के बोला होगा, ठीक। देख लेते हैं। 7 बॉक्सेस हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, सिल्वर, अरेंज अबव द अदर्स, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सरोजनी ने भी ई लगाया है। विच अमंग द केप्ट थर्ड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से तीसरा कौन सा है, ठीक है। ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन येलो बॉक्स एंड सिल्वर बॉक्स, येलो बॉक्स एंड सिल्वर बॉक्स, येलो और सिल्वर के बीच में एक है। फटाफट देखेंगे जरा, येलो और सिल्वर के बीच में एक है, ठीक। यहाँ एक रख दिया अपन ने। 3 बॉक्स केप्ट बिटवीन ब्लू एंड सिल्वर, ब्लू और सिल्वर के बीच में 3 है ना। तो ये ब्लू ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है भाई। सिल्वर और ब्लू के बीच में 3 है, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, सिल्वर 3 बॉक्स बिटवीन सिल्वर एंड ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स केप्ट अबव सिल्वर। ओके, तो यहाँ 1 2 और ये एक और को रख के यहाँ ब्लू को रख दो, इसको हटा दो यहाँ से। ब्लू एक छोड़ा, येलो एक छोड़ा, सिल्वर, ओके अबव सिल्वर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स केप्ट इमीडिएटली बिलो ब्लू बॉक्स, ग्रीन तुरंत नीचे, ग्रीन यहाँ आ गया। तो 1 2 3 4 5 का ही आता पता है, बाकी का पता ही नहीं है। तो 7 पहले से तो नहीं आया। दूसरा क्या बोलता है, ओनली रेड बॉक्स इज केप्ट अबव ब्लू बॉक्स, केवल रेड है। तो मतलब नंबर 2 पे ये हो गया, 3 पे ये हो गया, 4 पे येलो हो गया। किसको पूछा था, 4 तक पूछा होगा तो अब भी आंसर आ जाएगा। Who kept third from the top, जी हाँ बिल्कुल पता चलता है ग्रीन है। ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर, है ना। इससे पता चलता है कि नंबर 3 पे कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, फटाफट मार दीजिए भाई। ओके, यहाँ ई ऑप्शन लगाया क्या सभी ने। चलिए ई लगा रहे हैं सभी, चेक कर लेते हैं फटाफट। ABCD सर्कुलर टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट इन सेम ऑर्डर। हु अमंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सेकंड कौन है बताना है, ठीक है ना। सी सिट राइट ऑफ ए, ए के तुरंत राइट बैठा है, तो जहां कहीं भी ए होगा तुरंत राइट में सी आ जाएगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर बोथ डी एंड सी इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी और सी के बीच में बी है। और ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। यहां तक इतना हो गया, लेकिन यहां से एग्जैक्ट पता नहीं चला, ठीक। तो अब यहां दोनों को जोड़ के देखते हैं, ठीक है। ई सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 लोग हैं, बी और ए के बीच में 2 लोग हैं, है ना। बोथ डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर, डी एंड सी इमीडिएट नेबर्स हैं बी के, ठीक। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ये ई है भाई, है ना। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी,
यहाँ जाएगा ई। कितने लोग हैं भाई? 5 ही लोग हैं, 1 2 3 4 5। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? कैसे किए हैं? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? बोथ डी एंड सी इमीडिएट नेबर ऑफ बी। डी और सी दोनों नेबर हैं बी के। डी और सी दोनों नेबर हैं बी के, है ना? ये पलट भी सकता है। और ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी और सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। अच्छा ई तो यही नहीं होगा ना भाई, ये गड़बड़ कर रहा था ना। ठीक है, वो डी एंड सी इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी और सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। ओके, तो सी को यहाँ, डी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो, ये ऐसा बन जाएगा ए सी बी डी ई। ओके ठीक, दोनों को मिला देने से आ जाएगा। व्हाट द सेंटर में कौन है? बी है। ठीक, ई ऑप्शन इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो जा रहा था जल्दबाजी में, है ना? चलिए बिल्कुल सही, ई ऑप्शन इज परफेक्ट आंसर। ये लो क्वेश्चन नंबर 7, शुरू हो जाओ भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7। सरोजनी आंसर ई। ई बोले तो क्या था? डाटा बोल्स इन पर्सन से गेटर। ओके, सरोजनी का आया भाई आंसर। चलिए, फिर सरोजनी के बाद में प्रिया ने भी, प्राणलाली ने भी ई लगाया है। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? आज कोई दिखाई नहीं दे रहा ज्यादा। चलिए, माय टर्न नाउ। 5 बैग्स हैं, LMNOP, है ना? डिफरेंट वेट बट नॉट सेम। व्हिच बैग इज द हैवीएस्ट? सबसे भारी कौन है पूछा है। ओके, ओनली 2 बैग्स आर हैवियर देन O। O से भारी केवल 2 है। ठीक है, O इज हैवियर देन P। O P से भारी है बट लाइटर देन M, लेकिन M से हल्का है। M 1 पे भी हो सकता है भाई, M की पोजीशन फिक्स नहीं है। हु इज द हैवीएस्ट पूछा है ना, तो M भी हो सकता है। ये तो केवल पहला तो आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक, दूसरा N इज लाइटर देन O। N O से हल्का है बट हैवियर देन P, लेकिन P से भारी है। ओके, L इज हैवियर देन O। L O से भारी है ना? बट नॉट द हैवीएस्ट, लेकिन सबसे भारी नहीं है। मतलब ये, अब इसके नीचे कितने लोग हैं देखिए, 1 2 3, टोटल 5 है। तो ये 1 नहीं हो सकता, तो मतलब यहाँ 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 कोई नहीं आ सकता। इसे नंबर 2 ही होना पड़ेगा। ये 3, ये 4 और ये 5, क्योंकि टोटल 5 ही लोग हैं। आप L को 3 नहीं बना सकते। तो ऑटोमेटिक पोजीशन कौन सी बची? 1 वाली। तो बंदा भी एक ही बचा, कौन सा? M। ये नीचे केवल सेकेंड ही लाइन सफिशिएंट आंसर देने के लिए। ओनली 2। ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्ट आंसर। सभी का रॉन्ग हो गया भाई? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? पृथ्वी पाटिल ने दिया भाई सही आंसर। ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर।
कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। किसी का भी आंसर अभी तक नहीं मिला भाई? मानसी ने दिया ए। चलो लेट्स चेक। 6 लोग हैं जेके एलिमेंट नो सिटिंग इन रो, है ना? क्या पूछा? हु वन सिट थर्ड टू द राइट एंड। राइट से थर्ड कौन है? के सिट वन ऑफ द एंड, के किसी एक एंड पे है। 2 3 4 5 6। जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। जे जो है के राइट में सेकंड है, तो 100% के इसी एंड पे, इस एंड पे नहीं हो सकता। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल। जे और एल के बीच में एक है। एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल। ओके, तो यहां तक तो बना, लेकिन क्या पूछा उसने कि थर्ड राइट पे कौन है, वो उसका पता नहीं चला। 2 लोग हो सकते हैं यहाँ, है ना? केवल पहले से आंसर नहीं आया भाई। ठीक, केवल पहले से आंसर नहीं आया। ये ए लगाया था, ए कैसे आ गया भाई? मानसी जी, प्रणाली जी, ए नहीं आएगा। ये भी जगह खाली है, ये भी खाली है, 2 बंदे खाली है। राइट से थर्ड पूछा है, आइदर में आंसर आ जाएगा फिर, है ना? आइदर नहीं, हमको एग्जैक्ट चाहिए। सेकंड को बनाते हैं। एन से थर्ड टू द राइट ऑफ एम। 1 2 3 4 5 और ये 6। एन से थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एन जो है एम के राइट में थर्ड है ना? ये ऐसा बन सकता है 1 2 थर्ड एन यहाँ, या ये बदल भी सकती है अपनी पोजीशन अभी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ के बीच में केवल एक बंदा बैठा है। ओ यहाँ भी हो सकता था, ओ यहाँ भी हो सकता है, ठीक है? ओ सिट टू द राइट ऑफ एन। ओके, तो यहाँ से टू द राइट बोला है, मतलब यहाँ से तो हट गया। एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन। एल एन का नेबर है, तो एल एन का नेबर है, यहाँ भी हो सकता है भाई। एल एन का नेबर यहाँ भी हो सकता है भाई, ठीक है? लेकिन इतने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओ के लिए ये जगह फिक्स थी। एल को कहीं भी बैठने दो। एल यहाँ भी हो सकता है, चलेगा, यहाँ भी हो सकता है, चलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर था, हु विल द थर्ड टू द राइट ऑफ, राइट हैंड से थर्ड कौन है, वो श्योर हो गया। वो 100% एन ही होगा यहाँ, है ना? तो ओनली सेकंड से आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल निकल के आंसर आ रहा है कि राइट से थर्ड कौन है, क्योंकि 6 लोग हैं। जब एन से राइट, एक तो एम को देखो, पढ़ो, एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, है ना? एन को एम के थर्ड राइट बैठाना है,
तो टोटल 4 लोग तो यही बुक हो गए, 1 2 3 4, है ना। और एन के भी राइट में कोई सेकंड है तो वो 5वां और 6वां ही होगा, बाकी लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कौन यहाँ कौन यहाँ कौन, कोई मतलब नहीं। लेकिन 6 की पोजीशन फिक्स हो गई, भले कोई कहा ये नहीं पता, लेकिन 3 लोगों की पोजीशन फिक्स है कि ये 1 पे है, यहाँ से ये यहाँ से 1 2 3 4 पे है और ये 6वें पे है, तो राइट से थर्ड कौन हो गया, 100% एन हो गया। सो ऑप्शन बी इज योर परफेक्ट आंसर। हाँ जी, बी से आ जाएगा, ए से नहीं आ पाएगा भाई, क्योंकि तीसरी पोजीशन फिक्स नहीं हुई थी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, शुरू हो जाइए भाई फटाफट। हाँ भाई, किसी का आया क्या राइट आंसर? हाँ भाई, प्रिया, मानसी, पृथ्वी और सरोजनी सभी ने ई ऑप्शन पे क्लिक किया है भाई, है ना। सभी ने किस पे क्लिक किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी क्या सही है? चलिए चेक कर लेते हैं। 7% है GFDSA attending in 7 different days, from Monday to Sunday, but answer is the same. Who among them attends the exam on Saturday? Saturday को किसने किया ये पूछा है। G attends the exam on Wednesday. G ने Wednesday को किया है ना, तो यहाँ आपको पहले बनाना पड़ेगा क्या, 7 वीक बनाने पड़ेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। ठीक, G attends the exam on Wednesday. G ने यहाँ बनाया only 1% stand between J and A। अब ये A यहाँ भी हो सकता है और A यहाँ भी हो सकता है भाई, है ना। Only 2% attend the exam between S and G। पहले से तो बिल्कुल भी नहीं आया। S और G के बीच में कितने लोग हैं अपन को मालूम है, S और G के बीच में कितने लोग हैं ये पता है, तो लेकिन कहाँ कहाँ है ये नहीं पता, है ना। S और G के बीच में 2, केवल फर्स्ट से तो नहीं आया। सेकंड से करते हैं भाई, G attend the exam on Thursday। इस तरफ बना लेते हैं इसके, है ना, ये सेकंड वाला कर रहा है, इधर फर्स्ट किया था, इधर सेकंड। G attend the exam on Thursday, only 2% attend exam between G and S।
दो लोग हैं जी और एस के बीच में, एस इधर भी हो सकता है, एक दो छोड़ के एस इधर भी हो सकता है ना, ठीक। एफ अटेंड द एग्जाम इमीडिएट बिफोर एस, ओके, तो एस के तुरंत पहले है तो एस ऊपर नहीं हो सकता, नहीं तो वनडे से ऊपर कैसे जाएगा कोई, है ना। तो एफ कहाँ आएगा आपका, 100% यही आएगा। तो सैटरडे को किसने एग्जाम दिया, सेकंड से निकल आया ना भाई, ये लोग, क्योंकि एस ऊपर नहीं जा सकता था तो उसको नीचे ही करना पड़ा आपको, और उससे जब पहले एफ है उसने जानबूझ के बताया था कि एफ कब जाए, सैटरडे को, ये सैटरडे था आपका। ओनली सेकंड इज सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं भाई, हाँ यस लिखा भाई, हाँ मानसी जी ने भी बी लिखा भाई, ठीक है ना, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं क्या, लेकिन समय ने बता दिया है कि अब हमारा समय हो चला है ना, तो अपने को अब बिछड़ने का समय आ गया है। तो आज के लिए इतना इनफ था क्या, क्वेश्चन कम हो पाते हैं क्योंकि डाटा सफिशिएंसी का ये है ना, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन जब इसमें कुछ जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही, और ये केवल मेंस में पूछता है भाई, है ना, ठीक। इसी की तरह डिसीजन मेकिंग भी होता है, जल्दी से जल्दी उसको भी लगवाने की कोशिश करेंगे, है ना, एक बार भी उसको पढ़ा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना इनफ था, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।